रीना जी, बहुत ही दुखद विषय है और मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले, आपके मूल विषय पे आने से पहले थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूंगा आपका। उत्तराखंड आपको पता ही है कि पर्यटन प्रदेश है। चार धाम यहाँ पर है, मानसखंड यहाँ पर है, बागेश्वर यहाँ पर है, सुरकुंडा यहाँ पर है और चार मासू महाराज यहाँ पर है, हरिद्वार यहाँ पर है। ये मतलब कहूंगा कि धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में जब इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं तो बड़ा दुखद है कि आता है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सत्यवीर जी। रीना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, बोलिएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मानसरोवर भी है, कैलाश पर्वत भी है, आदि कैलाश भी, ओम पर्वत भी। अगर इस प्रकार की घटना यहाँ पर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उत्तराखंड के लोग तो आहत होते ही हैं, बाहर से आने वाले लोग उस भी आहत होते हैं। आपने थूक जिहाद की बात करी, थूक जिहाद तो वो चल ही रहा है, इस पे तुम्हारी सरकार ने संज्ञान लिया। इसके अलावा रीना जी, मुझे लगता है कि ये अन्यथा मत लेना, मगर वास्तविकता है, इसको सामने लाना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा है कि जिस प्रकार से मूत्र जिहाद भी देखा गया कि फलों के ऊपर फेंकना और जूस में मिला देना और सब्जियों पे फेंक देना, ये मुझे लगता है कि, और तब जब से ये घटनाएं हुई है उस समाज से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि इन लोगों का हम बहिष्कार करते हैं या इस प्रकार का हमारे उसमें मजहब में इस प्रकार के, हमारे दीन में इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं दी जाती है, कोई नहीं आया। तो इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल रहा है। मगर हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जनता के बीच में आके सार्वजनिक रूप से जो कहा है कि इस पे हमने जो भी कार्रवाई होगी वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिखाई दी जाएगी, जो आगे किसी को इस प्रकार सोचने पर भी, इस प्रकार की मानसिकता करने वाले लोग एक बार नहीं कई बार सोचने को सोचेंगे कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये पर्यटन प्रदेश जो है उत्तराखंड, यहाँ पर जिस प्रकार से, मुझे लगता है आपकी काफी समय से मीडिया में मैं आपको देखता रहता हूं और आप काफी इसकी रिपोर्टिंग भी करती है। उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। और जो दो लोग सामने आए भी है, जो मसूरी में घटना घटी है, मुजफ्फरनगर से आए थे, ये नली दोनों थे, सरकार ने इनको पुलिस कार्रवाई के लिए इनको पकड़ भी लिया। कार्रवाई, इस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कौन ये लोग हैं जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आखिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या समझ पाए अब तक? ऐसी घटनाओं को आपने भी देखा है, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? और ये कौन लोग हैं जो देवभूमि में इस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो रीना जी, सामने स्पष्ट हो गया है कि ये जो भारत से जो भाग के गया है वो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो आजकल पाकिस्तान में जा रखे हैं, नासिर करके नाम है उनका, उनकी मानसिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, मगर ये सफल कोई नहीं हो पाएगा। आपने देखा कुछ जैसी मामला संज्ञान में आता है, लोगों ने जैसी ये पुलिस को बताया, उसके बाद एकदम से उनको कार्रवाई हुई उनके ऊपर और उनको मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस पे कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो कानून बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से पहले कानून भी बनाया है कि धर्मांतरण का जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर खेल चल रहा था, उसके बाद आप बता दीजिए जो भी केस आए, जो भी धर्मांतरण के प्रकरण आए, उसमें अब आप देखते हो इक्का दुक्का आ रहे हैं। और वो आने वाले समय में जब ये कानून और लोगों तक, घर घर तक जाएगा, इसका लोगों तक प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आगे ये सारी की जितने और घटनाएं सामने नहीं आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कहा सार्वजनिक रूप से, उन्होंने कहा कि इस पर कानून बनाने की आवश्यकता होगी, उन्होंने बैठक भी लिया। उत्तराखंड में ही रहने वाले लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या बाहर से इनका कोई नाता है? क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के लोग हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं वो इसे अंजाम नहीं दे रहे हैं, ये बाहर से आए हुए मुसलमान हैं। मैंने आपको बताया रीना जी, ये दोनों मुजफ्फरनगर से आए हुए और दोनों भाई है, ये चाहे नौशाद अली हो चाहे हसन अली हो, ये दोनों के दोनों मुजफ्फरनगर के खतौली गांव से आए हुए लोग हैं। और ये यहाँ पर जो मैंने बताया कि एक जो भगोड़ा है जो पहले मलेशिया गया, उसके बाद पाकिस्तान, उसकी वीडियो देख के, उससे प्रेरित होके और भारत से भागने के बाद कुछ लोग हैं जो उसकी विचारधारा में आए। मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब उनको कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होगी और वो मैसेज जब लोगों तक जाएगा, उस समाज तक जाएगा, मुझे लगता है कि वो अपने आप ही इस चीज को, जब तो कोई सामने आया नहीं, कोई भी चाहे मौलवी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे उनका धार्मिक दीन से हो, कोई सामने आया नहीं कि इस प्रकार की घटनाओं का हमारे ना तो कुरान में है ना हमारे मजहब में इस प्रकार का बढ़ावा दिया जाता है। अगर वो सामने आते तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश उनके माध्यम से भी जाता, मगर सरकार का जो नैतिक, सरकार उस